हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आप लोग कितना सीख रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना आप लोग सीखते हैं और आप लोगों को क्या मीनिंग्स नहीं आते। और जो स्टोरी आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कोई स्टोरी पढ़नी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कोई भी क्लास की बुक हो, इंग्लिश बुक हो या उसमें ग्रामेटिकल कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। एंड इसमें सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आप लोगों को कमेंट दे दूँगी और बताऊँगी आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर इसमें से कोई टफ मीनिंग लगे या आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें ये टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है या मॉडल्स में या पैसिव वाइज में है, जहाँ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज़ बताएं, तभी तो मुझे समझ आएगा। ऐसा तो है नहीं मुझे कोई सपना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी अपनी। यह है 27 स्टोरी नंबर हमारी है और इसका टाइटल है द ट्रूथ लवर पैरट, मतलब सच्चा प्यार करने वाला तोता। ऐसे भी इसका मीनिंग निकलता है, या फिर हिंदी डायरेक्ट बोलेंगे तो सत्य प्रेमी तोता, ऐसे भी मीनिंग निकलेगा। लेकिन आप लोगों को जो एग्जैक्ट अच्छा लगे उसी को यूज़ करना चाहिए। तो सत्य प्रेमी तोता, या ऐसे करो, या सच्चा प्यार करने वाला तोता। Once a parrot flew in all the jungle and spoke in a very sweet voice। मतलब एक बार एक तोता फ्लू उड़ रहा था, उड़ता था। फ्लू इन द जंगल, पूरे जंगल में, सारे जंगल में वह उड़ रहा था। एंड स्पोक, और बोलता था। इन इन अ वेरी स्वीट वॉइस, और इन अ वेरी स्वीट वॉइस मतलब मीठी, बहुत मीठी आवाज़ में बोलता था। वन डे, एक दिन, when the parrot was busy in eating chilies in on a tree। वन डे, एक दिन, जब तोता था, बिजी था, इन ईटिंग, खाने में बिजी था, खाने में बिजी था, चिल्ली, मिर्च को खाने में बिजी था। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। एक ग्रोसर, ग्रोसर मीन्स होता है बनिया भी होता है, दुकानदार भी होता है। दुकानदार, दुकानदार, या तो फिर बनिया भी कह सकते हो, बनिया भी, ठीक है। तो एक दुकानदार जो था, उसने देखा, देखा द ब्यूटीफुल पैरट, खूबसूरत तोते को देखा। एंड कॉट हिम, और पकड़ लिया उसे। कैच कॉट, कॉट ना, कैच कॉट कॉट, तो ये कॉट सेकंड फॉर्म है। उसने पकड़ लिया उसे। एंड टुक हिम, और ले गया उसे। इन अ केज, एक पिंजरे में ले गया। दैट, जो, हंग आउटसाइड इज हिज शॉप, मतलब जो टंगा हुआ था, आउटसाइड बाहर, साइड बाहर, हिज शॉप अपनी, उसकी दुकान के बाहर जो टंगा हुआ था, उसी पिंजरे में वह उसे टांग दिया। सो मतलब यही है। उसके बाद है, देखो, वन डे, एक दिन, द पैरट सॉ द ग्रोसर मिक्सिंग सैंड इन द शुगर। एक दिन जो पैरट था, उसने देखा, पैरट ने देखा, क्या देखा, दुकानदार को देखा, मिक्सिंग, मिलाते हुए, मिक्स करते हुए, मिलाते हुए किसी चीज़ को। सैंड मतलब रेत को मिलाते हुए। इन द शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी में रेत को मिलाते हुए उसने देखा, तोते ने। वेन अ कस्टमर इंटर्ड द शॉप टू बाय शुगर, जब एक कस्टमर, एक जो खरीदने वाला कस्टमर ही होता है, तो उसको कस्टमर ही कहते हैं। तो एक कस्टमर खरीदने वाला इंटर्ड हुआ, मतलब प्रवेश किया। द शॉप, दुकान के अंदर प्रवेश किया, या दुकान के अंदर घुसा, डायरेक्ट ऐसे बोलो। टू बाय, खरीदने के लिए, शुगर, चीनी को खरीदने के लिए कस्टमर जो है दुकान के अंदर गया। द पैरट क्राइड लाउडली, जो तोता था उसने चिल्लाया, तेजी से चिल्लाया। सैंड इन द शुगर, जो रेत है वो शुगर में रेत है, मतलब उसके कहने वाला चीनी में रेत है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, यह सुनकर, द वोमैन लेफ्ट द शॉप एट वंस, जो औरत थी वो चली गई, लेफ्ट चली गई शॉप से। एट वंस मतलब तुरंत वह चली गई, जैसे ही उसने सुना कि तोते ने ऐसे कहा है, और वो तुरंत चली गई। अब उसके बाद है, आई विल रिंग, आई विल रिंग है, डब्लू साइलेंट है तो इसलिए रिंग पढ़ा जाएगा, लेकिन है ये विरिंग, लेकिन इसको रिंग पढ़ा जाएगा। आई विल रिंग योर नेक, मैं तुम्हारी जो है गर्दन को, तुम्हारे गले को मरोड़ दूंगी, मरोड़ दूंगी, ठीक है, मरोड़ दूंगी। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट, अगर तुम चुप नहीं रहे तो, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगी।
थ्रेटेंड थ्रेटेंड मतलब थ्रेटेंड मीन्स होता है धमकी देना। द ग्रॉसर, जो ग्रॉसर जो बनिया जो दुकानदार थी उसने धमकी दी। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, व्हेन अ कस्टमर केम टू बाय कोको, जब एक जो कस्टमर था, जब एक ग्राहक केम टू आया खरीदने के लिए, कोको खरीदने के लिए आया। द पैरट शाउटेड, जो तोता था उसने चिल्लाया, फिर चिल्लाया। देखो, द कोको कंटेन्स ब्रिक डस्ट, मतलब उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कोको में, कोको के कंटेंट्स जो सामान है उसमें के अंदर जो है ईंटे की धूल भरी हुई है, ईंटे की का चूरा भरा हुआ है, चूर जो ईंटे का जो चूर छोटे छोटे पीसेस होते हैं, टुकड़े, वही भरा हुआ है उसके अंदर। उसके कहने का मतलब ये था। द ग्रॉसर एडवांस्ड टू कैच द बर्ड द पैरट बेग्ड, जो ग्रॉसर था जो बनिया था, स्पेयर में, हाँ जो ग्रॉसर था, एक सेकेंड कहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ जो दुकानदार था उसने उसको पकड़ा, एडवांस में पकड़ा, मतलब पकड़ लिया, पकड़ने के लिए द बर्ड, पक्षी को, बट पकड़ लिया, बट लेकिन जो पैरट था उसने माफ़ी मांगी ना छोड़ने के लिए, उसने माफ़ी मांगी, बेग्ड माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी छोड़ने के लिए मुझे, फॉर द लास्ट टाइम मतलब आखिरी समय के लिए, छोड़ने के लिए, कि ये आखिरी बार है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मतलब अब नहीं मैं चिल्लाऊंगी, प्लीज़ मुझे एक बार लास्ट टाइम दीजिए प्लीज़, है ना। तो वो छोड़ देता है। अभी देखते हैं आगे, ये देखो, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, नेवर कभी नहीं, टू ओपन, मुंह नहीं खोलूंगा, माई माउथ अगेन, मैं दोबारा अपना मुंह नहीं खोलूंगा, कभी नहीं खोलूंगा, ठीक है। बट वेन अ वोमैन केम टू बाय बटर, लेकिन जब एक औरत केम टू आई खरीदने के लिए, बाय बटर खरीदने के लिए आई, जब एक औरत, जैसे ही एक औरत बटर खरीदने के लिए आई, द पैरट स्क्रीम्ड नहीं है, स्क्रीच्ड, मीनिंग वही निकलेगा जो स्क्रीम की निकलती है। जो पैरट था, जो तोता था, उसने चीखा, चिल्लाया, चीख करके कहा, देयर इज लार्ड इन द बटर, देयर इज लार्ड इन द बटर, मतलब यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है ना, उसने डायरेक्ट बोला कि लार्ड मतलब चर्बी है बटर में, मक्खन में जो है क्या है, चर्बी है, तो इसलिए देयर का यूज किया गया है, ठीक है। देयर इज लार्ड इन द बटर, मक्खन में चर्बी है। द ग्रॉसर, जो दुकानदार था, थ्रू फेंक दिया, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रू मीन्स होता है फेंक दिया, तो सेकंड फॉर्म है ये। थ्रू, दुकानदार जो था उसने फेंक दिया, द पैरट को, इनटू द ऐश पिट, मतलब जो तोते को उसने फेंक दिया, किसमें फेंक दिया, ऐश राख में फेंक दिया, पिट गड्ढा था, राखी का गड्ढा था, राखी जो होती है, जो राखी लकड़ी जलती है, लकड़ी उसकी राखी ऐसे ऐसे होती है ना, तो उसी का गड्ढा था, उसी में उसने फेंक दिया तोते को। बट द पैरट सर्वाइव्ड, लेकिन जो तोता था वह बच गया, सर्वाइव्ड उसने बचा लिया खुद को, एंड फ्लू अवे, और उड़ कर चला गया, इन द सर्च ऑफ अ लैंड, वह खोज में चला गया, एक ज़मीन पर चला गया, लैंड एक जगह खोजी, जहाँ वेयर ट्रूथ वाज प्रीवैलिड, तो जहाँ उसने ऐसी जगह खोजी जहाँ वो सत्य था, मतलब जहाँ उसको सत्य की जीत होती, उसने ऐसी जगह खोजी जहाँ पे उसको सत्य की जीत मिलती, उसने ऐसी जगह खोजी। तो दोस्तों ये हमारी फिनिश हो गई स्टोरी। आप लोग इसमें से बहुत सारा जो जैसे मीनिंग बहुत टफ है, कंटेंस है, यहाँ डस्ट है, यहाँ ब्रिक है, ब्रिक ईंटे का चूर जो होता है, एंड सर्वाइव्ड है, प्लस ये देखो है प्रिवैलिड है, लैंड है, सर्च है, ये सब अगर टफ आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करें। और ये देखियो, ये देख लो पिक्चर है, यही है, ये पैरट था जो पिंजरे के अंदर उसको डाल दिया था ग्रॉसर दुकानदार ने, एंड ये आदमी है, इसे चिल्लाया इसने, ये आदमी नहीं है, ये औरत थी, वो मैन थी ना, जो ग्रॉसर थी वो मैन थी, उसने इसका गला दबाने के लिए इसको धमकी भी दी थी, थ्रेटेंड किया था, थ्रेटेंड मीन्स होता है गला दबाना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।